सबको प्रणाम। राम राम। हम सभी लोग आपस में प्रेम न करके बैर करने का प्रयास करते हैं और हम सभी में कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई प्रभु श्री राम को, कोई प्रभु श्री कृष्ण को, कोई गौतम बुद्ध जी को, तमाम हमारे जो प्रभु के अंश हैं, हम किसी न किसी को मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, कभी उनके कदमों पर चलने का प्रयास करते हैं, कभी उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। हम दलित समाज के लोग गौतम बुद्ध जी को अपना अनुयायी मानते हैं, उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, अपने आगे और पीछे बुद्धा या गौतम लगाते हैं, लेकिन क्या गौतम के नीतियों पर, गौतम के कदमों पर चलने का प्रयास करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अहिंसावादी थे, वो हिंसा विरोधी थे, वो हिंसा का विरोध करते थे, अहिंसा का साथ देते थे। वो कभी किसी जीवों को सताने का प्रयास नहीं किए, वो कभी किसी इंसान को सताने का प्रयास नहीं किए, वो किसी भी समाज के और किसी भी तरह के लोगों को प्रताड़ित नहीं किए। लेकिन हम दलित समाज के लोग बुद्धा भी लिखते हैं, गौतम भी लिखते हैं, लेकिन मीट मछली खींच के खाते हैं, गुटखा पान मसाला खींच के खाते हैं, और समय मिलता है तो हरिजन एक्ट लगाकर, 76 लगाकर, तरह तरह के मुकदमा लाद कर हम अन्य बिरादरी के लोगों को, अन्य समाज के लोगों को परेशान करते हैं। क्या गौतम बुद्ध ऐसा कभी करते थे? एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी पहले जन्म में भी महात्मा थे। जब वो मरे तो डायरेक्ट स्वर्ग गए, और स्वर्ग में जब ब्रह्मा जी के बगल में बैठने को कुर्सी मिली, तो जब उनके सामने नृत्य बजाया गया तो कहे कि हमें नहीं सुनना, हम इसको पसंद नहीं करते। उनको हटा दिया गया। फिर उनके लिए परियों को मंगाया गया, परियों का डांस हुआ, नृत्य हुआ, उनको भी वो हटा दिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप करना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग में रहना नहीं चाहते हैं, हम धरती पर जाकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। जानते हैं, उनके चलते उनसे पूछा गया कि धरती पर किस जात के गर्भ में आप पैदा लेना चाहेंगे, किस गर्भ में जाना चाहेंगे, किस जात में पैदा होना चाहेंगे और कहाँ पैदा होना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि उच्च कुल में जन्म न ले, ब्राह्मण के घर में जन्म न मिले, क्षत्रिय कुल में जन्म मिले, ताकि हमारा आदर सब करे और हमारी बातों का प्रभाव सब पर पड़े। इसलिए उन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और शुरू से ही हिंसा का विरोध कर, अहिंसा का पालन करते हुए हमारे संसार में पूजनीय बने और भगवान की उपाधि पाए, और उन्हीं के नाम को भजाकर, उन्हीं के गौतम बुद्ध, बुद्धा और गौतम लिखकर हम समाज को गुमराह करते हैं और समाज को मूर्ख बनाते हैं। जैसे हमारे कोयरी भाई, हमारे कुशवाहा भाई मौर्य लिखते हैं, सब जानता है कि वो भी चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। उनकी माँ का नाम मूरा था। जब माँ मरी गई और जब सफलता प्राप्त किए तो माँ को अमर रखने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे मूरा शब्द का प्रयोग किया, तो चंद्रगुप्त से उनका नाम चंद्रगुप्त मूरा पड़ा, जो आज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, कोयरी समाज के लोग अपने नाम के आगे मौर्य लगाते हैं। कहने का मतलब कि समाज कुछ और है और हम उसे गुमराह करके कुछ और बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं, क्या देश हित में ये ठीक है? हिंसा ठीक है? अगर हिंसा को हिंसा से ही दबाया जाए तो क्या हिंसा खत्म हो जाएगी? संभावना है? नहीं है। हिंसा से हिंसा को खत्म नहीं किया जा सकता। हिंसा को खत्म करने के लिए
अहिंसावादी बनना पड़ेगा, और अहिंसावादी बनने के लिए सभी जीवों पर दया करना पड़ेगा, और सभी जीवों पर जब दया करेंगे तो आप सबके लिए पूजनीय होंगे, आदरणीय होंगे, सबके लिए, सबके दिलों में आप वास करेंगे, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान। हमारे कहने का मतलब यह है, बुद्ध जी को तमाम संकटों से गुजरना पड़ा, प्रभु श्री राम को भी तमाम संकटों से गुजरना पड़ा, हमारे श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी ठाकुर थे, उनको भी तमाम जगहों से गुजरना पड़ा, प्रभु श्री राम रघुवंशी थे, उनको भी तमाम कष्टों का सामना करना पड़ा, और हमारे गौतम बुद्ध जी भी क्षत्रिय थे, गोत्र गौतम था, उन्हें भी तमाम संकटों से गुजरना पड़ा। तमाम संकटों से गुजरने के बाद भी भूखे रहना वो लोग पसंद किए, लेकिन मीट मांस दारू गुटखा पान मसाला खाना पसंद नहीं किए। लेकिन हम उन्हीं के नाम का भजन करते हैं, हम उन्हीं के नाम का भाव करते हैं, हम उन्हीं के नाम का पूजा करते हैं, और उन्हीं के नाम पर जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुनिया में जो सबसे गंदा चीज़ है उसे हम खाने का प्रयास करते हैं, उसे हम करने का प्रयास करते हैं, और उसे हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम समाज के लोगों से कहना यही चाहते हैं, आज का वीडियो हम इसलिए बनाए हैं कि समाज से हम ये कहना चाहते हैं कि जब प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु बुद्ध, यहाँ तक कि हमारे चंद्रगुप्त जी, हमारे अशोक सम्राट जी, यहाँ तक कि हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, राणा प्रताप जी, तमाम इतिहास क्षत्रियों का रहा है, और राजपूत वही कहा जाता है जो राजा का पुत्र होता है। लेकिन तमाम ये क्षत्रिय रहे, जब राजा बने तो इनके वंशज राजपूत हुए, जबकि राजपूत कोई जात नहीं होती है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र 4 ही जातियां हैं। हम सरकार में आने के बाद इसे 1000 जातियों में बांटा है संविधान के माध्यम से, जबकि सनातन के माध्यम से और हमारे मनुस्मृति के माध्यम से 4 ही वर्ण बताए गए हैं। आज हम 1000 जातियों में बटे हुए हैं संविधान के माध्यम से, अपने अपने फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम पहले की तरह राज करना चाहते हैं, और पहले ही की तरह राज करना था, तो 565 रियासतों को तोड़कर, क्षत्रियों को बर्बाद कर, तबाह कर, उनके विरोध में संविधान लिखकर, उन्हें बर्बाद कर, अपने आबाद होने का तरीका अपनाना क्या उचित है? जिनके चलते हम आज तक जिंदा हैं, जिनके चलते हम आज तक पूजे जा रहे हैं, जिनके चलते आज तक हम जीवित हैं, पोषित हैं, हम उन्हीं के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, हम उन्हीं के खिलाफ तरह तरह के शोषण करने का तरीका खोजते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है कि अगर हमें भोजन मिलता था तो उन्हीं के माध्यम से मिलता था, अगर हमें ज़मीन मिली है तो उन्हीं के माध्यम से मिली है, हमें कोई शौक श्रृंगार का वस्तु मिला तो उन्हीं के माध्यम से मिला। हम लोग तो नथिंग थे, किसी काम लायक नहीं थे। हमें अगर उत्साह और उमंग और हिम्मत भरने का कोई काम किया तो वो क्षत्रिय थे, और जो लोग हमें बढ़ाने का काम किए, यहाँ तक कि हमारे अंबेडकर जी को भी पढ़ाने वाला क्षत्रिय, विदेश भेजने वाला क्षत्रिय, और उनके साथ शादी कर उनके जीवन को सुंदर बनाने वाली पंडिताइन, इतना सब होने के बाद भी आज हम अंबेडकर जी को पूजते हैं, लेकिन उनको पूजनीय बनाने वाले जो लोग हैं उनका संविधान में कहीं नाम ही नहीं। इस तरह के दुर्व्यवहार क्यों, इस तरह के अनदेखा क्यों? अगर संविधान सक्सेस है, अगर संविधान सुंदर है, अगर संविधान उचित है, तो हम ये तो जानते हैं कि आज न क्षत्रिय खतरे में है, न ब्राह्मण खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। लेकिन उस संविधान में भी जो आरक्षण मिला वो जात के नाम पर न होकर किसी भी जात के गरीबों के लिए होता तो उत्तम होता। आज
जात विशेष का होने की वजह से उस जात का इंसान खरबपति होने के बाद भी, अरबपति होने के बाद भी, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसके अंदर आरक्षण की लालसा जो लगी हुई है, आरक्षण का जो फायदा मिल रहा है, यह सरासर गलत है, अपराध है। जैसे हमारे क्षत्रिय समाज के लोग जब तक बड़े पोस्ट पर रहते हैं तब तक अपने समाज के लोगों को रोज़गार तक नहीं देते हैं, उनकी बात को सुनते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर क्षत्रिय को क्षत्रिय कोई मिल जाए तो उसे दबाकर लूटने का प्रयास करते हैं और लाखों लाखों लूट लेते हैं। और जब वही नौकरी छोड़कर जब घर आते हैं तो क्षत्रिय महासभा, तरह तरह के महासभा बनाकर हम क्षत्रियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वो जिंदा रहते हैं तो खोजते नहीं हैं, जब मरने लगते हैं तो क्षत्रियों को खोजने लगते हैं। उसी तरह सभी बिरादरी में इस समय हो रहा है। जब तक वो पोस्ट पर हैं तब तक किसी को नहीं ढूंढते हैं, जब पोस्ट छोड़ते हैं तो मौर्य समाज, अहिर समाज, कोहरी समाज, चमार समाज, पनिया समाज, भूणिहार समाज, यहाँ तक कि राजभर समाज, तरह तरह की पार्टियां बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और हम समाज के लोग मूर्ख बनकर उनकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। क्योंकि हमें तो दारू पीना है ना, हमें तो गुटखा पान मसाला खाना है ना, हमें तो सिर्फ प्रभु का नाम भजाना है ना, हमको तो प्रभु को मूर्ख बनाना है ना। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।